Next question, question number 50. In a circle of radius 5 centimeter, AB and AC are the two chords. AB and AC क्या है? दो chords हैं और AB इक्वल टू AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ऐसे बना लिया हमने। ए बी और ए सी ये अपना सेंटर हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड बी सी। बी सी की लेंथ पूछी जा रही है, इससे इसको ज्वाइन करा दिया। परपेंडिकुलर होता है मान लें एम पॉइंट, इससे इस पर परपेंडिकुलर 10। अच्छा ये ध्यान दो, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो इस पर परपेंडिकुलर था तो 3 हो गया, और ओ से ए तक 5 सेंटीमीटर है तो ये 3 है 5 है तो पाइथागोरस थ्योरम से 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी ए कैसे कैसे लिखा जा सकता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी ए, ध्यान दो, तो हाफ बेस इंटू हाइट। बेस अगर ए बी लें तो हाइट हो जाएगा ओ एन इक्वल्स टू, ऐसे ही 1/2 अगर बेस ओ ए लें तो हाइट हो जाएगा बी एम। ठीक है, ए बी की वैल्यू 6, ओ एन की वैल्यू 4, ओ ए की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बी एम, तो बी एम आ गया अपना 24 अपॉन में 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बी सी की वैल्यू पूछी है तो बी सी हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी एम, 2 इंटू 24/5, 48/5, 5 9 जा 45, 3 5 6 जा 30, 9.6, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? In a circle of radius 17 centimeter, two parallel chords are drawn on opposite side of a diameter. The distance between the chords is 23 centimeter. If the length of one chord is 16 centimeter, find the length of the other chord. तो टू पैरेलल कॉर्ड्स हैं, ऐसे कुछ ड्रॉ किए गए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस है 23 सेंटीमीटर। ठीक है, 23 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है सर्कल रेडियस है 17 सेंटीमीटर, इसको मिला दिया 17। ठीक, अब ध्यान दो ये एक्स है तो 23 माइनस एक्स हो जाएगा। फिर कहा है कि एक कॉर्ड 16 सेंटीमीटर है, एक कॉर्ड 16 सेंटीमीटर है तो मान लिया यही 16 सेंटीमीटर है तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल में अगर लें, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो 17 स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 289 माइनस 64। ठीक है, तो आएगा 225 एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। एक्स अगर 15 सेंटीमीटर, ध्यान दो तो ये वाला डिस्टेंस 23 माइनस एक्स है, तो यहाँ से 23 माइनस 15, 23 माइनस 15 8 आ गया, तो 8 है 17 है, तो 8 है 17 है तो अपना कितना हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस? अगर इस डिस्टेंस को निकालें तो 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 289 माइनस 64, 225। ठीक, अंडर रूट लेंगे तो 15 फिर आ गए यहाँ से, तो 15 2 जा 30 सेंटीमीटर, तो ये आंसर होगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 52। A circle has two parallel chords of length 6 centimeter and 8 centimeter. If the chords are 1 centimeter apart and the center is of the same side of the chords, then the diameter of the circle is of the length. दो पैरेलल कॉर्ड हैं, ठीक, इनके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर गिवन है, ऐसे कुछ, तो ये 1 है, फिर ये दिया था कितना 8 और 6, तो ये 3 होगा, ये 4 होगा। ठीक, फिर पूछा जा रहा है रेडियस या डायमीटर जो कुछ भी हो, यार होगा, यार होगा। ठीक है, अब देखिए हम इस ट्रायंगल में निकाल लें, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालना चाहें तो कितना निकाल सकते हैं?
सेंटर पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लिया यहाँ से हो गया x। दोबारा इस फिगर को देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 52 इधर कर दे रहे हैं हम साइड में। क्वेश्चन नंबर 50, अ सर्कल हैज़ टू पैरेलल कॉर्ड्स। एक सर्कल है, इसके दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, पहला 6 सेंटीमीटर और दूसरा 8 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, दूसरा 8 सेंटीमीटर से। इफ़ द कॉर्ड्स आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर गिवन है। अच्छा ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, तो ये 3 हो गया और ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपना रेडियस हो गया आर, ये भी अपना रेडियस आर हो गया। मान लिया ओ पॉइंट एम एन पी, ठीक, एम एन पी क्यू। फिर कहा जा रहा है कि देने डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ लेंथ बतानी है, सेम साइड ऑफ द कॉर्ड। अब ध्यान दो, अगर इस डिस्टेंस को मैंने डी मान लिया, डिस्टेंस अपना डी हो गया, तो अब ट्रायंगल में लिखूं, इन ट्रायंगल ओ एन क्यू में क्या लिखूंगा, आर स्क्वायर प्लस सॉरी आर स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस 16, डी स्क्वायर प्लस 16। सिमिलरली इन ट्रायंगल ओ एम पी में क्या लिखा जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू डी प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 9। दोनों अब इक्वल हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो डी स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू डी प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 9, डी स्क्वायर प्लस 16 डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d प्लस 9 से कैंसिल, 16 माइनस 9 7, 7 माइनस 9 1, 2d इक्वल्स टू आ गया 6 सेंटीमीटर, देन d इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। अब पहले इक्वेशन में अगर पुट कर दें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट आर स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस 16 है, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 16, 9 प्लस 16 25, आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो इससे क्या डायमीटर 2 टाइम्स ऑफ आर, 2 इंटू 5 आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है 3 इक्वल सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस टच ईच अदर देन द एरिया ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द 3 सर्कल्स। 3 इक्वल सर्कल्स हैं जो यूनिट रेडियस टच ईच अदर, देन द एरिया ऑफ द सर्कल circumscribing the 3 circles। 3 इक्वल सर्कल जिसके रेडियस सेम है, ऐसे कुछ ऐसे, तो इन तीनों सर्कल को टच करता हुआ एक सर्कल है, इसका बताना है एरिया। ठीक है, अब देखो ये यूनिट रेडियस है 1 1 1 1 1 1 1, ये 2 हो गया, 2 हो गया, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है जिसके साइड 2 सेंटीमीटर है। ठीक, अब इसके सेंटर की बात करूं तो इसका सेंटर अपना ही इस बड़े वाले सर्कल का सेंटर टाइप होगा, यहाँ से ऐसा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। ठीक, पहले इतना डिस्टेंस निकालते हैं, फिर बाद में 1 ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा। मान लिया पॉइंट ओ है, ए बी सी, ओ ए डिस्टेंस कैसे लिखा जाता है, ओ ए इक्वल्स टू 2/3 इंटू √3/2 इंटू 2 से कैंसल, तो ये आ गया 2√3 डिवाइडेड बाई 3, वो डिस्टेंस आ गया। इसलिए
ये मान लिया P है, तो OP डिस्टेंस क्या होगा, 2√3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब एरिया इक्वल्स होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर की वैल्यू है 2√3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऐसे पाई ए प्लस बी का या 2√3 प्लस 3 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, पाई बाई 9 लिख सकता हूँ। ऐसे 2√3 प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा, √3 कॉमन लूँगा, स्क्वायर होकर बाहर निकलेगा, 3 पाई बाई 9, यहाँ पे 2 प्लस √3 होल स्क्वायर, 3 3 9, तो आ गया पाई बाई 3 2 प्लस √3 होल स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है थ्रू एनी गिवन सेट ऑफ 4 पॉइंट PQRS इट इज़ पॉसिबल टू ड्रॉ ऑलमोस्ट 1 सर्कल, एग्जैक्टली 1 सर्कल, एग्जैक्टली 2 सर्कल, एग्जैक्टली 3 सर्कल्स। तो PQRS से, अगर ये PQRS साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं, मतलब ऐसे सर्कल जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करता है, तो एक ही सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। वैसे अगर तीन तीन पॉइंट लिया जाए तो लगभग एग्जैक्टली 2 सर्कल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 3, सॉरी ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू गिवन सर्कल्स इज एट द मोस्ट, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू गिवन सर्कल्स इज एट द मोस्ट। ये है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो चार टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। तो ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 50, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। In triangle ABC is a right angle triangle. AB equals to 3 centimeter, BC 5 centimeter and AC 4 centimeter. Then the in radius of the circle. तो लेट कर लें कि ये डिस्टेंस अपना x है, तो ये भी x। अच्छा ये x है तो 4 माइनस एक्स होगा। ठीक, ये लेट कर ले y है, तो ये y है, तो ये भी y ही होगा। ठीक, ये डिस्टेंस क्या होगा, 4 माइनस वाई होगा। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो तो 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 माइनस वाई होगा, सॉरी ये 4 माइनस वाई नहीं, 5 माइनस वाई होगा, 5 माइनस वाई। तो यहाँ से 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। ठीक, और x प्लस वाई क्या लिखा जा सकता है, 3। अब 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 5 माइनस वाई है, तो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू लिखा जा सकता है -1, और x प्लस वाई है 3, इससे कैंसिल 2x इक्वल्स टू आ गया कितना, 2, x इक्वल्स टू 1। अगर x 1 है तो सामने वाला भी 1 ही सेंटीमीटर होगा, तो रेडियस कितना आया, r इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। In the diagram, PQ and QR are the tangent to the circle center O at P and R respectively. Find the value of x. अब ध्यान से देखोगे, ये एंगल 50 डिग्री, तो जस्ट इसके सामने कितना होगा, 130 डिग्री। मतलब एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू 130 डिग्री। आर से पी को अगर मिला दिया जाए, ये तो 90 हो गया। ठीक, ये भी 90। अब ये एंगल 130 डिग्री है, लेट दिस एंगल इज वाई, ये भी एंगल वाई ही होगा। तो इस एंगल में वाई प्लस 130 इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से आ गया 2y इक्वल्स टू 50, तो y इक्वल्स टू 25 डिग्री। ठीक है। अच्छा x इक्वल्स टू क्या होगा, 20 प्लस वाई होगा, x इक्वल्स टू 20 प्लस वाई, देन 20 प्लस 25 आ गया 45 डिग्री। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन पैसेज वाला दिया है 58 एंड 59। If a chord is drawn through the point of a tangent to a circle, then the angle which is the chord makes with the given tangent are respectively equal to the angles formed in the corresponding alternate segment.
पूछा इन द गिवन फिगर पी क्यू इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट ए एंगल बी ए क्यू दे दिया है 50 डिग्री, और पूछा गया है एंगल बी ए सी दे दिया है 35, एंगल ए बी सी पूछा गया है, ए बी सी की वैल्यू। अच्छा बताओ, ये एंगल 50 डिग्री है, तो जस्ट इसके अल्टरनेट इसमें बना एंगल भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा। तो एंगल सी बी ए बी सी कैसे लिखा जाएगा, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 180 माइनस 50 माइनस 35, तो कितना आ गया 95 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 4। अगले से अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है। ध्यान दो, ए एक्स है तो ए भी एंगल एक्स होगा, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो x प्लस 65 प्लस एक्स प्लस 35 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 639 9 1 10 100 डिग्री, तो कितना आ गया 80 डिग्री 2x, तो x इक्वल्स टू आ गया 40 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, AB and CD two parallel of a circle such that AB equals to 10 cm, CD equals to 24 cm. The chords are on the opposite side of the center and the distance between them. Similarly उसी तरह से क्वेश्चन है, find the radius of the circle। तो इसको अलग से देखें, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स, यहाँ पे कॉर्ड्स रहने चाहिए, वो भी 10 और 24 के, 10 सेंटीमीटर और इधर सेंटर के नज़दीक थोड़ा 24 सेंटीमीटर, पॉइंट 2। द कॉर्ड्स आर ऑन द अपोजिट साइड और डिस्टेंस बिटवीन देम इज 17 सेंटीमीटर। इनके बीच का डिस्टेंस मान लिया एम एन 17 है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो लेट कर लें कि अगर ये एक्स होगा तो ये 17 माइनस एक्स होगा, ठीक है ना। तो पूछा फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस आर मान लिया गया, ये भी आर ही होगा। बोलो ये 24 है तो 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 10 था 5 सेंटीमीटर। पहले इस ट्रायंगल में लिखते हैं, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 17 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 25। ऐसे आर स्क्वायर इक्वल्स टू दूसरे वाले ट्रायंगल में एक्स स्क्वायर प्लस 144, तो यहाँ से 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34 एक्स प्लस 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 144, इससे कैंसल आउट हो गया, ठीक है। 289 माइनस 144 हो गया तुम्हारा 9 माइनस 4 5 8 माइनस 4 8 माइनस 4 4 और 2 माइनस 1 1, ठीक। 9 माइनस 4 5 8 माइनस 4 4 2 माइनस 1 1 प्लस 25 इक्वल्स टू 34 एक्स, ठीक है। 5 5 10 4 2 6 1 7 1 170 34 एक्स, तो एक्स इक्वल्स टू आ गया 5 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू 5 सेंटीमीटर यहाँ पुट कर दें, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू आता है एक्स स्क्वायर प्लस 144, तो 5 स्क्वायर प्लस 144 इक्वल्स टू आ जाएगा 169, तो आर की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 61, इसमें कह रहा है इन द गिवन फिगर आर टी पी एंड एस टी क्यू आर कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स विद द सेंटर से एंड द एरिया ऑफ द टू सर्कल्स 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू टी एंड क्यू फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू टी एंड ए बी, और दिया है एस टी रेशियो टी क्यू इक्वल्स टू 1:3। तो अगर ये एक्स होता तो ये 3x होता, ठीक है। आर टी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर दे दी गई है, तो x इक्वल्स टू यहाँ से कितना, अगर आर टी 4 सेंटीमीटर है तो x इक्वल्स टू 4 हो गया, ठीक है। x इक्वल्स टू 4 हो गया तो टी क्यू कितना हो गया अपना 3 इंटू 4 12 सेंटीमीटर, ये 12 है तो ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू टी एंड क्यू बी, तो क्यू टी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, क्यू बी की वैल्यू पूछी गई है, ए बी की वैल्यू पूछी गई,
ए बी कितना है, इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस पूछा गया। ठीक है, तो पहले हम ए टी निकाल लेते हैं, फिर टी बी निकाल लेंगे, दोनों का सम कर देंगे। ए है 12, ए भी 12 सेंटीमीटर। चलिए, ये 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस थ्योरम से 5 सेंटीमीटर। ये 12 है, 5 है, तो 12 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस 5 स्क्वायर 25, 169, जो कि ये 13 आ गया। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5 + 13, जो कि 18 सेंटीमीटर आएगा। तो 12 और 18 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ देखेंगे, द रेडियाई ऑफ टू कोसेंट्रिक सर्कल्स आर 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। दो कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं ऐसे कुछ, 13 और 8 सेंटीमीटर इसकी रेडियाई है। ए बी इज अ डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल, सेंटर हो गया है यहाँ से, ए बी एक डायमीटर है बिगर सर्कल का। फिर कह रहा है डी इज द बी डी इज द टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल टचिंग इट एट डी। को ऐसे टेंजेंट बना दिया जो डी पे टच करता है छोटे सर्कल को। तो पूछ रहा है ए डी डिस्टेंस क्या होगा, फाइंड द डिस्टेंस ए डी। ठीक है, अरे इसको आगे मैं बढ़ाऊँगा, इसको ऐसे ज्वाइन करा दिया, नाम दे दिया पी। अभी देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा अपना, ये परपेंडिकुलर, वो भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, और बी ए कितना दिया था, सॉरी ओ बी है 13 सेंटीमीटर। ठीक, इस ट्रायंगल में देखेंगे बी डी की लेंथ निकालना है। अगर मुझे ए डी निकालना है, सबसे पहले बी डी निकालना पड़ेगा। बी डी लेंथ क्या होगा, बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 169 माइनस 64, जो कि 105 आएगा। बी डी स्क्वायर आ गया। ठीक है, 100। अब ध्यान देंगे ओ डी इन ट्रायंगल ए 90 डिग्री होगा, ए नहीं अपना 90 डिग्री, तो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, पी डी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। यहाँ से ए पी हो जाएगा अपना 2 टाइम्स ऑफ ओ डी, मिड पॉइंट थ्योरम। तो ए पी इक्वल्स टू 2 इंटू 8 16 सेंटीमीटर। ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू पी डी स्क्वायर। अच्छा, पी डी क्या होगा, पी डी क्या बी डी के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये कॉर्ड हो जाएगा और इस पर रेडियस परपेंडिकुलर लेंथ तो दो पार्ट में डिवाइड करेगा। तो पी डी हो गया, पी डी स्क्वायर हो गया सीधा बी डी स्क्वायर, तो 105, और ए पी हो गया 16, तो 16 स्क्वायर 105 प्लस 256, यहाँ से आएगा 561 या 361 ए डी स्क्वायर। देन ए डी इक्वल्स टू 19 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। ए बी इज द कर्ड ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ। ए बी इज प्रोड्यूस टू सी सच दैट बी सी इक्वल्स टू ओ बी। बी सी किसके इक्वल है, ओ बी के इक्वल। अच्छा, बी सी अगर ओ बी के इक्वल है तो ये जो वाई डिग्री बन रहा है, ए बी क्या होगा, वाई होगा। ठीक है, हाँ, ए सी डी वाई, और एक्स और वाई में रिलेशन पूछा जाए, ये वाई है तो आप बताओ ए बी वाई, तो क्या ये एंगल 2 वाई होगा, क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का। ये 2 वाई है तो ये भी 2 वाई होगा, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो इस ट्रायंगल में आप ध्यान दो, ये जो इतना एंगल है, क्या 180 माइनस 4 वाई होगा, और एक स्ट्रेट लाइन है तो उसमें x प्लस 180 माइनस 4y प्लस वाई इक्वल्स टू वाई, सॉरी 180 डिग्री, तो इससे कैंसिल हो गया, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3y। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2।
Next question, question number 64. In the adjoining figure, PQRS is a cyclic quadrilateral and the side PS and QR are produced to meet at P. Then out of the following are true statement is A एंगल 30 डिग्री, ये पूरा हो जाएगा 75 डिग्री। तो बड़े वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल पी बी क्यू 180 माइनस 75 माइनस 35 सॉरी 30 डिग्री इक्वल हो जाएगा एंगल पी क्यू बी के, पी क्यू बी के। तो यहाँ से आएगा 180 माइनस 105 जो कि आएगा 75 डिग्री। अब एंगल क्यू पी बी इक्वल्स टू एंगल पी बी क्यू जो कि 75 है, तो आमने सामने के साइड भी इक्वल होंगे, तो इससे कह सकते हैं पी बी इक्वल्स टू क्यू बी। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। An equilateral triangle has side 2 root 3 centimeter. The radius of its circumcircle will be. इसका सर्कल का रेडियस क्या होगा, देखते हैं। ये हो गया अपना सर्कल, डिस्टेंस यही पूछा गया है। ये 2 रूट 3 गिवन है। ओ ए, तो ओ ए इक्वल्स होता है 2/3 इंटू साइड, ठीक है। 2/3 सॉरी साइड नहीं, 2/3 मल्टीप्लाई, मान लिया डिस्टेंस ए एम है, तो 2/3 इंटू रूट 3/2 इंटू साइड जो कि है 2 रूट 3, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल, 3 रूट 3 कैंसिल, तो 2 आ गया। ए इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ गया 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। इन द गिवन फिगर ए पी बी इज टेंजेंट एंगल क्यू पी एस इक्वल्स टू 80 डिग्री। क्यू पी एस दिया है 80 डिग्री, ठीक। क्यू पी एस इक्वल्स टू 80 डिग्री, पी एस क्यू 65 डिग्री, एस क्यू आर 25 डिग्री। देन बताना है, तो अगर क्यू पी एस 80 डिग्री दिया है, ध्यान से देखा जाए तो ये वो तो अपना सेंटर नहीं होगा, ठीक। और पी एस क्यू दिया है, पी एस क्यू ये 65 डिग्री, एस क्यू आर दिया है 25 डिग्री। तो बताना है एस पी बी देखना है, एस पी बी ये एंगल, ठीक। तो ये 65 है, तो इससे एंगल पी क्यू एस क्या लिखा जा सकता है? पी क्यू एस इक्वल्स टू 180 माइनस 80 माइनस 65, तो आ गया 35 डिग्री, ठीक है। तो पी बी एस या बी पी एस क्या हो जाएगा, एस पी बी क्या हो जाएगा? एंगल एस पी बी इक्वल्स टू 35 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, से एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ए बी इक्वल्स टू ए सी 6 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड बी सी। सेम सिमिलर वही क्वेश्चन है कि हमने क्या किया था, यहाँ पे एक ऐसे परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करी थी, नाम दे दिया था एन। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी लिखे थे। अच्छा, उसे लिखने से पहले ओ एन डिस्टेंस अपना कितना होगा? ओ एन अगर ध्यान से देखें तो ए ओ है 5 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर, तो हाफ हो गया 3 सेंटीमीटर, तो ओ एन डिस्टेंस हो गया 4 सेंटीमीटर पाइथागोरस थ्योरम से। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या ओ ए बी क्या कहता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। एक बार बेस ए बी लिया तो हाइट ओ एन हो गया, उसी सेम ट्रायंगल का एरिया क्या लिख सकते हैं? 1/2 बेस बी एम लिया और हाइट सॉरी बेस ए ओ, बेस क्या हो जाएगा? ए ओ और हाइट बी एम,
हाफ से हाफ कैंसिल। ए बी की वैल्यू हो गई 6 सेंटीमीटर, ओ एन की वैल्यू हो गई 4, ए ओ हो गया 5 मल्टीप्लाई बी एम, देन बी एम इक्वल्स टू 24 अपॉन में 5, इसलिए बी सी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ बी एम, जो 48 अपॉन 5 आएगा 9.6 सेंटीमीटर। ठीक, ये आ गया बी सी। अच्छा, बी सी डिस्टेंस पूछा है, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे होगा। चलिए सेंटर से ही डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब हमें ओ एम निकालना है। ओ एम इक्वल्स टू लिखेंगे, या ओ एम स्क्वायर इक्वल्स टू लिखा जाएगा ओ सी स्क्वायर माइनस सी एम स्क्वायर। तो ओ सी कितना है अपना, ओ सी है 5, सी एम कितना है 24/5, 25 माइनस कितना आएगा, 24 का स्क्वायर होता है 576 डिवाइड बाई 25, 625 माइनस 576 डिवाइडेड बाई 25, 15 माइनस 6 इज़ 9, 11 माइनस 7 इज़ 4, 5 माइनस 5 49 अपॉन 25, जो कि आएगा, रूट लेंगे ओ एम इक्वल टू 7 अपॉन में 5, 7 अपॉन में 5 मीन्स 1.4 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, कह रहा है द कॉर्ड ई डी इज पैरेलल टू डायमीटर ए सी एज शोन इन दिस फिगर। तो पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल सी ई डी बताना है। सी ई डी की वैल्यू क्या होगी, सी ई डी यही होगा। अगर इसको लेट कर लिया एक्स है तो ये भी एंगल एक्स होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। ये सेम इस सर्कल में बना है ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री होगा। तो इस ट्रायंगल में 50 प्लस 90 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन एक्स इक्वल्स टू 40 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 69, the line AB is 6 meter in length and is tangent to the inner one of the two concentric circle at point C. AB की लेंथ दी है 6 सेंटीमीटर। It is known that the radii of the two circles are integers. The radii of the outer circle, radii of the outer circle क्या होगा, इसको बताना है। अब देखिए, अगर रेडिया ऑफ दी 3 हो गया तो 5 सेंटीमीटर 5 मीटर लगभग होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, क्योंकि ये 4 हो जाएगा। 70, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कॉर्ड इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 30 सेंटीमीटर एंड इट्स कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर। तो डायमीटर पता है 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस 15 सेंटीमीटर, कॉर्ड दिया है 24 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ मान लिया ओ है, ए बी एम हो गया, तो हो गया 15, तो ये 12, ओ एम स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 225 माइनस 144, 15 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, 22 माइनस 14 8, ओ एम स्क्वायर 81, तो ओ एम इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू।